Hello it class, this is your moral science lesson number 7. As you can see, this is your MS book. Open it now. Now as you can see on your screen, your lesson is 7 is a wisp of straw. This is the story of a girl की है जिसका नेम पिंकी है, जो एक बर्ड लवर है, जो बर्ड से उसको बहुत प्यार होता है. उसकी नानी हेट्स दिस हैबिट ऑफ पिंकी की इस आदत को उसकी नानी हेट करती थी. अच्छा नहीं लगता था उसकी नानी को. तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किस लिए पिंकी रोई एंड हाउ हर नानी चेंज्ड हर एटीट्यूड. उसकी नानी ने उसका कैसे चेंज किया. नाउ पिंकी वॉज स्टैंडिंग एट द किचन के विंडो पे खड़ी थी वो. when she first saw the bird fly past, a small black and brown bird when a patch of pure dazzling white on the wings. के ऊपर एक ब्लैक और ब्राउन कलर का एक बर्ड बैठा था जिसके ऊपर प्योर डेजलिंग व्हाइट कलर के विंग्स थे, निशान थे, और उसकी बीक थी ना, इट हेल्ड अ विस्प ऑफ, एक तिनका ले रखा था एक स्ट्रॉ का. पिंकी ने स्ट्रेन्ड हार्ड टू पीप आउट ऑफ द विंडो. में बड़ी जोर से वो देख रही जा रही थी, लेकिन जो विंडो में जो आपकी वो ग्रिल होती है ना लोहे वाली, उसने उसको क्या वापस धक्का लग रहा था ताकि वो उसमें से निकल के नहीं देख पा रही थी कंप्लीटली. शी ओनली सो द बर्ड को देख पा रही थी सिर्फ दूर एक कॉर्नर पे किचन के, जो उसकी नजर से ओझल हो गया. एंड जस्ट देन उसकी जो नानी आई, कॉल्ड आउट शार्पली, एकदम से जोर से चिल्लाई, पिंकी पिंकी व्हाई हैवंट यू मेड योर बेड येट, कि तुमने अभी तक बिस्तरा क्यों नहीं लगाया है. कमिंग नानी, आर यू नानी, जोर से बोली. शी बोल्टेड द किचन डोर बिहाइंड हर, और उसने जोर से उसका किचन डोर मारा. एंड रन अक्रॉस द कॉर्टयार्ड में चली गई एंड बर्स्ट इनटू, और जल्दी से भाग के अपने रूम में घुस गई वो. ओ नानी, ओ नानी नानी, आई जस्ट सॉ अ बर्ड, मैंने देखा उसकी बीक में जो है एक विस्प ऑफ स्ट्रॉ था. आई एम श्योर कि वो एक नेस्ट बनाएगी. नानी ने उसको बोला, मे बी वी हैव नो टाइम टू स्टैंड अराउंड वॉचिंग सॉरी नानी ने बोला कि बेटा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ये देखने के लिए कि वो कैसे नेस्ट बनाएगी, कहाँ बना रही है. जल्दी से अपना रूम फास्ट क्लीन करो जल्दी से. पिंकी ने बोले, यस नानी, और उसने अपना पिलो उठाया एंड शूक इट आउट, बेडशीट को ठीक किया. उसने एक कॉर्नर से उसकी आईज जो थी लेकिन उसकी नानी पे उसको देख रही थी. बिजी टाइडिंग द बिग कपबोर्ड, उसके अंदर वो साफ कर कॉर्नर पे. नानी हैड हर पॉइंट्स थे उसके पास. शी डिड नॉट गर्ज पॉकेट मनी एंड शी रियली वॉज अ पुअर सुपर कुक थी वो. बट एवरीवन वॉज स्कैर्ड ऑफ हर. शी स्कोल्डेड ऑल्सो, क्योंकि वो डांटती थी तो वो क्या करती थी, वो डांटती थी तो उससे कोई डरते थे सभी उसे. पिंकी मेड हर बेड इन, और उसने जल्दी से अपना बेड बिस्तरा तैयार कर लिया, फ्लोर भी साफ कर लिया और अपने किचन में चली गई. नानी हैंडेड अ हीप ऑफ राइस, प्लेट में उसको एक चावलों के वो उसका एक प्लेट में कुछ एक जो होता है ना ढेर, उसको चावलों का उसको दे दिया पिंकी को. उसको बोला कि नाउ क्लीन दैट फॉर लंच के लिए एंड पील दोज पोटैटोज, को छिल दो. उसकी नानी ने बोला, एंड When you back home to your mother, के पास आप वापस आती हैं आफ्टर हॉलीडेज के बाद, रिमेंबर टू हेल्प हर टू, कि आपको अपनी मम्मा की हेल्प भी करनी है साथ में ऐसे ही. प्लेट इन हैंड में पिंकी वहां से चली गई एंड स्टूड नियर द विंडो, के पास खड़ी हो गई. और वहां पर एक बर्ड फिर वहां आ गया, स्मॉल ब्राउन, और वही वाला जो उसने पहले देखा था डेजलिंग व्हाइट, उसके ऊपर विंग्स में थे. और उसने अब दोबारा दूसरा तिनका स्ट्रॉ का ले रखा था, लॉन्गर देन द लास्ट, जो पिछली बार था उससे वो लंबा था. पिंकी ने अपनी गर्दन को हिलाया एज जितना वो कर सकती थी, और उसकी नजर से वहां से वो क्या हो गया, कॉर्नर से वो दूर हो गया अपने किचन, कॉर्नर ऑफ द किचन के, एंड वाज लॉस्ट टू व्यू, और वो धीरे धीरे वहां से चला गया. और पिंकी भी अपने खाना खाने के लिए चली गई. आफ्टर लंच के बाद नानी ने जब किचन को क्लीन कर लिया और नैप के लिए बैठ गई, तो पिंकी वेट कर रही थी कि नानी कब यहाँ से चली जाएं ओवर टू फेस द वॉल, और वहां पर वो बैक किचन में दोबारा जाके और अपनी पोजीशन ले लेगी विंडो से और फिर उनको देखेगी. द मिनट्स टिक ऑन. नानी old timepiece on the kitchen shelf but the bird did not come, लेकिन वो देखती रह गई, वहां पर कोई भी नहीं आया. पिंकी knew that नानी never slept for long, ज्यादा देर नहीं सोती हैं,
और उन्होंने क्या किया, वंस शी वॉज अप हैंगिंग ओवर वॉचिंग फॉर द बर्ड वॉज आउट, और जैसे उसकी नानी सोने चली गई वो वहां से उठ के क्या करने लग गई, वहीं से वही अपने बर्ड्स को देखने लग गई। सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो उस बर्ड को टेरेस से देखे। एज पिंकी रीच टेरेस पे जैसे ही पहुंची, बड़ी तेज हवा ब्रीज स्प्रिंग अप एंड सून इनफ riding the breeze flashing the patch of white on its wings पे came the back। वहां पर वो जैसे ही गई वहां पर उसको दोबारे दिख गया, क्या वही बर्ड उसको दोबारे वहां दिख गया। और जैसे ही पिंकी ने देखा कि हाँ बर्ड वहां पर एक्चुअली क्या कर रहा था, अपने नेस्ट को बना रहा था ग्रैंडफादर के रूम में, और वो जल्दी से भागे। डोंट शी टोल्ड द बर्ड को कि हाँ हाईलाइटेड ऑन द parapet of in alarm but a little later it was back again, और वो थोड़ी देर में फिर तिनका लेके वापस आ गया। शू शू करके पिंकी उसको बोलने लगी, बट द बर्ड डॉग एंड फ्लू इन अ स्ट्रेट थ्रू द ब्रोकन पेन में से वहां से निकल के, और जैसे ही उसकी नानी ने उसको आवाज लगाई पिंकी भाग के कर गई कि तुम कहाँ थी। पिंकी सिंपली कुड नॉट पुट द बर्ड को वहां से निकाल नहीं पाई अपनी सोच से, जो स्मॉल एंड येट सो हार्ड वर्किंग, कि वो कितना मेहनत कर रहा था अपने नेस्ट को, कि नाना के रूम में वहां पर उसने वो देख लिया था। अब नानी वुड नॉट स्टैंड इट, नानीज रूम वॉज आउट ऑफ बाउंड्स हो गया था। नोबडी वॉज अलाउड इनसाइड, क्योंकि वहां पर पहले बाउंडेशन थी, वहां पे कोई जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो जा रही थी आ रही थी। तो उसने वहां पर 4 years बैक जो थे ही हैड पास्ड अवे, वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। एंड बट दीज थिंग्स वर ऑल देयर, लेकिन वो सारी चीजें वहां पर एज इट इज रखी हुई थी, क्योंकि वहां पर कोई भी स्पॉटलेस क्लीन था, वहां पे कोई भी स्पॉट नहीं दिखता था, उसको साफ रखा जाता था बिल्कुल। एवरी फ्यू डेज उसको साफ करती थी और सफाई करती थी, वहां की डस्टिंग करती थी। लेकिन जो बर्ड वहां नेस्ट कर रहे थे, नोटा होप नानी माइट बी थ्रो द आउट द नेस्ट को वहां से गिरा के फेंक देगी नानी को, अगर लगा कि हाँ वहां पर गंदगी है तो उसको नहीं छोड़ेगी नानी। नानी को जो है क्लीन हाउस पसंद था और वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। इन द फ्यू डेज दैट फॉलोड पिंकी वॉच्ड हेल्पलेसली, अब वो देख रही है कि अब मैं क्या करूंगी, टेरेस से देख रही है वो कि रोज रोज ये बर्ड जा रही है वहां पर छोटा घोंसला, और हो सकता है वो वहां पर एग्स वगैरह भी ले करेगी वो। और क्या हुआ आगे कि व्हेन वेयर द मदर बर्ड ले, अब सोच में पड़ गई है मैं कैसे बचाऊं, और मुझे लग रहा है मैं इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और शी सिंपली हैड टू शिफ्ट द नेस्ट, कि मुझे यहाँ से नेस्ट को कहीं और ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नानी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एंड देयर वाज अ लॉक ऑन द डोर एंड द की स्वैंग ऑन अ रिंग टाइड सिक्योरली टू द, नानी की साड़ी पे उस रूम की चाबी होती है, और मुझे अगर वो खोलना हुआ तो मैं भी नहीं खोल पाऊंगी, और नानी जैसे ही वहां घुस गई तो उसको फेंक देगी। तो जैसे ही नानी अपने बात के लिए गई, नहाने के लिए गई, और पिंकी ने जल्दी से वहां से अनटाई किया, चाबी निकाली वहां से, और वो जो वर्ल हिंड जो था उसको वो घोंसला बनाया हुआ था वहां से उसको उठा लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम 3 बुक केसेस थे पैक्ड टू द कैपेसिटी में वहां रखे हुए थे, देयर वॉज अ वुडन बुक शेल्फ था जिसकी रनिंग द लेंथ ऑफ 1 वॉल। एट द फार एंड ऑफ द शेल्फ पिंकी ने वो नेक्स्ट को घोंसले को देख लिया वहां पे, और उसने वहां से वो नेस्ट उठा लिया। और क्या किया फिर उसने, देयर वॉज नो टाइम टू लूज, 1 मिनट का टाइम भी लूज किए बिना उसने जल्दी से वो नेस्ट अपने हाथों में उठाया और वहां से निकल गई। और हर ईगर आईज स्वेप्ट द सीन, बट देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्पॉट सुटेबल फॉर अ लिटिल के नेस्ट, के लिए कोई भी स्पॉट वहां होना जरूरी नहीं था। द टेरेस वॉज सिंपली अ फ्लैट सर्फेस था विद द लो वॉल्स थी वहां पे। तो नीम ट्री एट वंस एंड वॉज आउट ऑफ रीच था, दूर था नीम का ट्री भी वहां से। तो उसने कहा ओ आई नो, क्राइड चिंकी ने, कि वो अपने इस नेस्ट को विंडो सिल में रख देगी, इन द आउटर वॉल ऑफ नाना के रूम में रख देगी, जस्ट बिलो द ब्रोकन पेन है वहां पे। और उसने जल्दी से उस नेस्ट को वहां से उठाया और वहां पर उसको ले गई ताकि बर्ड्स उसको मिस ना करे और वहां से वो उसको ले ले। शी स्पन अराउंड क्लैपिंग हर हैंड्स एंड शी लॉक द डोर एंड रन डाउन, और वहां से लॉक किया डोर को और वहां से वो क्या किया उसने, चली गई।
एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग नानी ने अनाउंस किया कि वो उसके नाना के रूम को साफ करने वाली है। पिंकी वहां से कूदी। हाउ लकी कि उसने उसको पहले से ही एक दिन पहले वहां से हटा चुकी थी, नहीं तो दादी नानी तो पता नहीं क्या करती उस नेस्ट का। अब नेस्ट वॉज स्टिल देयर एग्जैक्टली वेयर शी हैज लेफ्ट, और जहां उसने रखा था लेकिन वो खाली था, कोई एग नहीं, कोई बर्ड नहीं वहां पे। पिंकी ने चारों तरफ देखा और सडनली अफ्रेड हो गई। एट द फार एंड ऑफ द टेरेस शी सॉ, क्या देखा उसने? मदर बैट को देखा, वहां पर बैठी हुई थी ऑन द पैरापेट पे। हेलो सेड पिंकी, उसने बोला हेलो कि व्हाई आर यू नॉट इन द नेस्ट, इट इज राइट देयर वेटिंग फॉर यू, कि तुम इसमें क्यों नहीं आते हो, ये तुम्हारे लिए ही तो है। बट द बर्ड ओनली टुक विंग लिया एंड वहां से वो चला गया नीम की ट्री के पीछे। जस्ट एज नानी केम रशिंग आउट ऑफ द रूम क्राइंग पिंकी पिंकी कम हेल्प मी क्लीन अप दिस रूम, और पिंकी वहां पे चली गई। वन ऑन द शेल्फ, एग्जैक्टली वहां जहां वो नेस्ट रखा हुआ था उसने वहां she delicate looking and pretty only if it was cracked, and on the floor below lay another egg उसने दे दिया। No two both smashed into pieces, whoever laid an egg without first building a nest, Nani was saying, what a stupid bird, Pinky burst out crying। और उसमें वो क्या हुआ कि अभी कोई भी उसको both smashed to pieces में हो गया, और किसी ने भी whoever laid an egg without first building a net के बना दिया, लेकिन हाँ, और वो बोल के कितना stupid bird है, और वो रोने लगी। It was not the bird, Nani, it was me, I am to blame। She did her face in her hands and dropped to the floor, पे उसको गिरा दिया, sobbing her heart out in gush। A few minutes went by and then a very strange thing happened। क्या हुआ? नानी put her arms around पिंकी के चारों तरफ रखा कि रो मत मेरी बच्ची। She said in the gentlest tone, में बोला जितना वो प्यार से बोल सकती थी। Tell me about it, मुझे बताओ, कि थोड़ा बहुत बताओ। The whole story came tumbling out। नानी heard it through and sighed, Dear child, I am टेरिबली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतना रोगी इस विषय में, बट वी डोंट इंटरफेयर इन द लाइव्स ऑफ दीज क्रिएचर्स ऑफ द वाइल्ड। शी स्ट्रोक्ड पिंकीज हेयर टिल द sobs had ceased। डोंट फ्रेट नाउ, शी कन्फर्टेड, दीज बर्ड्स कम एवरी ईयर। कोई बात नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलते हैं, और ये बर्ड्स जो हैं हर साल आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये फिर आ जाएंगे एंड यू विल बिल्ड अगेन, और एक दोबारा एक नेस्ट बना लेंगे और अपने बेबी इसके अंदर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And you won't have the nest removed, asked Pinky in a trembling voice में बोला उसने। नो इवन नॉट इवन इफ इट इज इन नानाज रूम में था, कोई बात नहीं, प्रॉमिस, आस्क्ड पिंकी। हाँ, सेड नानी की ठीक है, प्रॉमिस, मैं नहीं हटाऊंगी। पिंकी raised her tears strained face and gave her grandmother a tight hug दिया। थैंक यू नानी, and she whispered thank you, कि हाँ ठीक है, अगर कोई नेस्ट अगर नेक्स्ट ईयर हुआ तो मैं किसी को नहीं हटाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। ओके, तो these are the words to know, word meanings which you have to do in your notebooks, and now I'm just showing you your exercise. Now as you can see on your screen, your lesson is 7 is West, and this oral skills also you have to do in your books and notebooks. And finally आपके लेसन के लास्ट पेज पे, इसी लेसन के लास्ट पेज पे आपका क्रिएटिव कॉर्नर है which you have to complete in your books as it is your homework now. Fine.